वेलकम स्टूडेंट्स। भारतीय संस्कृति के मूल आधार के प्रश्न पत्र में के जो भाग है यूनिट ए उसके अधिकांश टॉपिक वीडियो के माध्यम से संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। भाग ब में आगे बढ़ते हुए हम आज महाकाव्यों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, शब्द पर गौर करें। महाकाव्य, काव्य का अर्थ कविता से है और महा का अर्थ बड़े से है। जो विशाल लंबी चौड़ी कविता है उसको महाकाव्य कहा जाता है। और अभी तक पूरे विश्व में महाकाव्यों की संख्या बहुत कम है और ये भारतीय साहित्य को भारतीय साहित्य की विश्व को देन है कि भारत में भी तो महाकाव्य प्राचीन भारत में लिखे गए जो रामायण और महाभारत के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे महाकाव्य विश्व के इतिहास में देखने को मिलते हैं वो यूनान के इतिहास में इलियड के द्वारा लिखित, होमर के द्वारा लिखित इलियड और ओडेसी जो है वो एक महाकाव्य है। और एक महाकाव्य आधुनिक काल में जॉन मिल्टन जो अंग्रेजी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए उनके द्वारा भी लिखा गया और उसका शीर्षक था पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज है वो पैराडाइज का अर्थ है स्वर्ग और लॉस्ट यानी खो गया। तो मिल्टन जो है आंखों से अंधे थे और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। जो अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जॉन मिल्टन को पढ़ते हैं। तो ये बड़ा गौरवपूर्ण बिंदु है कि महाकाव्य भारत में लिखे गए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये महाकाव्य कब लिखे गए और इनके कथानक किससे संबंधित है। सामान्यतः ये माना गया कि भारत का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य रामायण है और महाभारत उसके बाद की लिखी हुई है। बहुत सारे स्रोतों में ये उल्लेख है कि रामायण जो है त्रेता युग में लिखी गई और महाभारत जो है वो द्वापर युग की रचना है। अब ये प्रश्न स्वाभाविक है कि इन दोनों महाकाव्यों में से प्राचीन कौन है। यदि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि रामायण अधिक प्राचीन है या महाभारत अधिक प्राचीन है तो आप इसका अर्थ कैसे लगाएंगे, इसका पता कैसे लगाएंगे? क्योंकि इतिहास में तो इस बात के साक्ष्य नहीं है कि ये कब लिखे गए या पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं है। हमारे पास एक धार्मिक ग्रंथ है, केवल हम उससे ही आइडिया लगाते हैं। जो विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर काम किया उन विद्वानों के अनुसार संभवतः 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में रामायण की रचना की गई। और बहुत से विद्वानों ने यह भी कहा कि उत्तरकांड और बालकांड जिनमें भगवान राम को अवतार के रूप में दर्शाया गया है ये रामायण में बाद में जोड़े गए हैं। एक और बात जो रामायण को महाभारत से प्राचीन बताने में सहायक है वो ये है कि महाभारत में तो रामायण का उल्लेख आता है, वाल्मीकि का भी उल्लेख आता है जो उसके लेखक हैं। उसमें ये उल्लेख आया कि रामोख्यान नाम से इसका उल्लेख उसमें किया गया है। तो इससे पता चलता है कि महाभारत जब लिखी गई तब रामायण का प्रचलन उससे पहले से ही मौजूद था। एक और बात जो रामायण की प्राचीनता को प्रूव करती है वो ये है कि यदि कथानक की दृष्टि से देखें तो वैसे तो दोनों ही महाकाव्य है। महाभारत भी एक कविता है और रामायण भी एक कविता है। लेकिन रामायण के कथानक को देखेंगे तो उसमें आदर्शवाद अधिक है। जैसे भगवान राम को संन्यास होता है और भरत जो है
राम की राजगद्दी को स्वीकार नहीं करते हैं, सीता जी का हरण होता है तो रावण की उसमें पराजय होती है। तो इसमें सारा का सारा आदर्शवादी समाज का उसमें चित्रण देखने को मिलता है। और महाभारत इसके ठीक विपरीत नैतिक मूल्यों के पतन की कहानी कहती है। रामायण जहाँ भाइयों के प्रेम का विवरण है, वहीं पर महाभारत में भाइयों का लड़ाई झगड़ा विद्वेष और अंत में युद्ध और हत्या निकट संबंधियों में दिखाई गई है। तो महाभारत जो है वो बाद की रचना है, क्योंकि उस समय का समाज इसी तरह का हो गया था। और जब रामायण लिखी गई तो उस समय के समाज का रिफ्लेक्शन रामायण में वो हमारे को देखने को मिलता है। अब रामायण के रचयिता ऐसा कहा जाता है कि वो वाल्मीकि थे। और आज जो हम रामायण पढ़ते हैं और देखते हैं वो रामायण वस्तुतः तुलसीदास के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस है, जो उन्होंने रामायण का रीराइटिंग किया, दोबारा उसको लिखा। और रामायण की भाषा जो वाल्मीकि ने लिखी वो संस्कृत थी, जो कि आम लोगों में इतनी लोकप्रिय नहीं थी, उसको समझ पाना सबके लिए आसान नहीं था। लेकिन तुलसीदास ने अवधी भाषा में इसको लिखकर, जो एक खड़ी बोली की तरह है और मोस्टली ये एक प्रकार से हिंदी ही है, इसमें लिखकर इसको बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया और इसको बड़ा ही पवित्र ग्रंथ माना गया। तो राम जो है, रामायण जो है इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम की कहानी है, उसको भगवान का दर्जा दिया गया है। उसमें ये बताया गया कि वो राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन वो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उन्होंने वहां जन्म लिया था। और विदेह के राजा जनक की पुत्री सीता से उनका विवाह हुआ और उनकी विमात जो सौतेली माँ थी कैकई, उसने राजा दशरथ से ये वचन ले लिया कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास देंगे और भरत को उसकी गद्दी, अयोध्या की गद्दी पर बिठाएंगे। तो कैकई के वचनों में आकर दशरथ ने राम को वनवास के आदेश दिए। राम ने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन भरत ने उस गद्दी पर वो बैठे नहीं और भगवान राम के वन से लौटकर आने तक का उनका इंतजार किया। और जो उनके छोटे भ्राता है लक्ष्मण, वो भी उनके साथ वन में चले गए। उसके बाद की जो कथा है वो आपको सबको पता है कि किस प्रकार जो है एक हिरण का शिकार करने जब भगवान राम दूर चले गए तो पीछे से रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। उसके पश्चात जो है राम ने अपनी पत्नी की खोज की और रावण को युद्ध में परास्त किया और उसकी हत्या की। बहुत से विद्वान इसका निष्कर्ष ये भी निकालते हैं कि रावण जो है दक्षिण भारत का लंका का निवासी था और रामायण कथा आर्यों की है। तो भगवान राम तो आर्यों के वंशज थे और रावण अनार्य था और वो एक राक्षस जैसी उसकी प्रजाति थी और उसका वध उसमें किया गया। तो ये जो कथा है संक्षेप में, ये इसमें आदर्शों की भरमार है कि किस प्रकार सीता एक पतिव्रता नारी है कि वो वन में अपने पति के साथ वन में चली जाती है और किसी भी स्थिति में वो रावण को अपना पति स्वीकार नहीं करती है। किस प्रकार भाइयों में प्रेम है और राम अपने पिता के दिए हुए आदेश का कितना सम्मान करते हैं। उनसे अधिक पिता की आज्ञा पालन करने वाला कोई पुत्र नहीं है। तो ये कथा जो है आदर्शों से इतनी ज्यादा भरपूर थी कि ये बहुत अधिक पॉपुलर हुई और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। जो एक कविता या काव्य के रूप में जो ग्रंथ की रचना की गई, उसको उसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राम के जिस चरित्र का वर्णन वाल्मीकि ने किया है उसको हमने साक्षात ईश्वर मान लिया और सब जगह
राम 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 ही राम भारतीय संस्कृति में हो गए और उनके मंदिर भी बन गए और उनकी पूजा उपासना भी होने लगी। ये रामायण के बाद ही है कि राम की इतनी उपासना होने लगी, लेकिन रामायण से पूर्व राम का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। भगवान विष्णु का जरूर उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके अवतार राम का उल्लेख रामायण के बाद ही अस्तित्व में आया। तो रामायण का जो है बड़ा, इसमें आमतौर पर जो महाकाव्य होते हैं वो वीर रस के होते हैं, लेकिन इसमें सभी प्रकार के रस हैं कि इसमें राम को एक बहुत ही दयालु व्यक्ति भी बताया गया है, एक समाज में सामंजस्य स्थापित करने वाला व्यक्ति बताया गया है, जहां पर वो शबरी के पेड़ खाते हैं, भील के, जो जाति से भील है, और कुटिया में वो निवास करते हैं। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे जो आदर्श थे उनका उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है और इसमें जो है पारिवारिक जीवन में आज भी रामायण एक आदर्श ग्रंथ है। और दशरथ ने पिता का, लक्ष्मण और भरत ने भाई के संबंध का, और कौशल्या और सुमित्रा आदि ने जो आदर्श उपस्थित किया वह आज भी जनजीवन का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो यदि आप देखें तो महात्मा गांधी भी रामायण से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी कि वो उसी प्रकार का राज्य फिर चाहते थे जैसा भगवान राम ने राज्य किया था। तो ये तो उसके नैतिक महत्व है रामायण के, लेकिन साथ ही साथ रामायण का साहित्यिक महत्व भी कम नहीं है। इस ग्रंथ का जो है इसकी भाषा और भाव दोनों ही दृष्टि से ये बड़ा प्रभाव उत्पादक है। यानी इसकी लोकप्रियता का कारण यही है कि भाषा और भाव दोनों दृष्टि से ये इसने बहुत प्रभाव उत्पन्न किया है। श्रृंगार, वीर, शांति, रौद्र, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, विभत्स, भक्ति, सारे रस इसमें है, कोई चीज इसमें छूट नहीं गई है। सुंदरता का विवरण भी इसमें बड़ा जबरदस्त है। तो वीर रस भी है, भगवान राम जिस प्रकार की वीरता दिखाते हैं रावण के विरुद्ध, उसका उल्लेख भी इसमें देखने को मिलता है। शांत और सौम्य जैसा उनका स्वभाव है उसका उल्लेख भी मिलता है। प्रेम, करुणा, सभी तरह की भक्ति, जैसे हनुमान की भक्ति राम के प्रति जो बताई गई है तो वो भी देखने को मिलती है। तो सारे ही रस इसमें मिले हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरह का विवेचन इसमें किया गया है कि जब भगवान राम को वनवास दिया दशरथ ने तो उनकी मनोदशा क्या कह रही थी, इसका बड़ा चित्रण उसमें किया गया है कि वो कतई नहीं चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा पुत्र, सबसे योग्य पुत्र जो है गद्दी से वंचित हो और वन में भटके, लेकिन फिर भी वो वचनों में बंधे हुए थे तो उन्होंने जो है उनको वनवास दिया। तो उसकी मनोदशा, तो कौशल्या और सुमित्रा का मातृ प्रेम कि वो एक एज ए मदर वो किस तरह से बिहेव कर रही है, और भाइयों का जो प्रेम है, जैसा मैं भी बता भी रहा था कि भरत ने तो भगवान राम की खड़ाऊ राज सिंहासन पर रख दी कि जब तक वो लौट के नहीं आएंगे मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, हाँ अयोध्या का राजकाज चलाएंगे जरूर। और लक्ष्मण कितने अपने बड़े भाई के प्रति उनका कितना लगाव था कि उनको वनवास नहीं दिया गया, फिर भी वो उनके साथ वन में चले गए और उन कष्टों को उसने भी भाई के साथ झेला। साथ ही वनवास केवल राम को दिया गया था, लेकिन सीता की जो पतिव्रता छवि उसमें बताई गई कि भगवान राम के साथ वो भी वन में चली गई। तो इन दशाओं का और छंद उपमाओं का इसमें बड़ा महत्व है। संस्कृत साहित्य की दृष्टि से और भारतीय सामाजिक जीवन की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से रामायण का बहुत अधिक महत्व है। और इतिहास के तमाम पात्र आए रंगमंच पर और अपना कार्य करके चले गए, लेकिन रामायण आज भी अजर अमर है। प्रत्येक भारतीय के ग्रंथ के मंदिर में, उसके घर में ये ग्रंथ आज भी मिल जाता है और आज भी रामायण के उदाहरण दिए जाते हैं। भगवान राम को आज भी आदर्श माना जाता है। तो इन्हीं कारणों से रामायण का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। तो ये जो है महाकाव्य रामायण
और उसका साहित्य और सांस्कृतिक महत्व भारतीय संस्कृति में मैंने आपको बताया। थैंक यू।